हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत जो थेस प्रमेय का विलोम होता है, आज हम उसको सिद्ध करके बताएंगे। और आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम में यह थेस प्रमेय का विलोम आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आप 5 अंक हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं तो बाद में दिक्कत होगा, फिर से कमेंट करेंगे सर हमको समझ में नहीं आया। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले थेस प्रमेय का विलोम जो है उसका कथन क्या है, इसको पहले समझिए। देखिए, थेस प्रमेय का विलोम क्या कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए क्या बोला है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक क्या है, एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें देखो एक रेखा DE है, एक रेखा क्या है DE, जो कि दो भुजाओं AB और AC को D एवं E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा BD AE बटा CE हो जाती है। यानी कि इसमें क्या बोला है, यदि एक रेखा यानी एक रेखा व DE दो भुजाओं AB AC D एवं E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, और D एवं E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये जो दो भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी AD बटा BD बराबर AE बटा CE एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह चीज़ दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह जो रेखा है एक अनुपात में जो विभाजित करती है, यह तीसरी भुजा जो है, यह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। यानी आपको सिद्ध करके क्या बताना है, DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको सिद्ध करके क्या दिखाना है। तो जो चीज़ पहले दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आसानी पूर्वक प्रूफ कर लेंगे। देखिए, मान लेते हैं यहाँ देखिए सिर्फ त्रिभुज दिया था आपको, ठीक, ABC इसका नामकरण किए हैं। तो माना कि लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा BD बराबर AE बटा CE है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करके बताना है कि यह तीसरी भुजा, यह जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होगा। सिद्ध करना है DE समांतर BC। इसमें देखिए, इस थ्योरम को भी सिद्ध करने के लिए आपको रचना की जरूरत पड़ेगी। देखिए, रचना में हम लोग क्या करेंगे, यह जो BE जो है, B एवं E बिंदु, इन दोनों को मिला देते हैं। B एवं E को क्या करना है, मिला देना है। साथ ही साथ आपको C एवं D को भी क्या करना है, मिला देना है। C एवं D को भी क्या करना है, मिला देना है। देखिए, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अब क्या करेंगे, AB, यह जो AB भुजा है इस पर हम लोग लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो AB भुजा पर एक लंब डालते हैं EN। कौन सा लंब डाले, EN लंब किस पर डाले, AB पर। साथ ही AC भुजा पर भी लंब डालते हैं। AC भुजा पर भी क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो AC भुजा पर हम DM लंब डालते हैं। क्या लंब डालेंगे, DM, ठीक है। जो रचना में किए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो BE
BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। और क्या किए हैं, तथा EN लम किस पर डाले हैं, AB पर, EN लम AB एवं DM लम किस पर डाले हैं, AC खींचा। फिर से सुन लीजिए, रचना में क्या किए, BE तथा CD को मिलाया, तथा EN लम AB एवं DM लम AC खींचा। रचना में यहीं तक किए हैं। अब देखिए प्रमाण देंगे। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रमाण का अर्थ क्या होता है, सबूत। यहाँ से शुरू करते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2। आधार क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार क्या होगा, AD 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है सूत्र। 1/2 आधार होगा AD और सिसलम क्या होगा, ADE में सिसलम हो जाएगा आपका EN। सिसलम क्या होगा, EN होगा। अब पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं और एरिया ऑफ BDE 1/2। इसमें देखिए BDE त्रिभुज में आधार क्या होगा, BD। आधार क्या होगा, BD। और ऊंचाई आपका हो जाएगा EN होगा, क्योंकि D बिंदु को कहाँ तक बढ़ाया गया है, A तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, A तक। तो यह सिसलम क्या होगा इसका, त्रिभुज BDE में EN हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE। यहाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 1/2 गुना AD गुना EN। और यहाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 1/2 गुना BD गुना EN। देखिए EN कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल और 1/2 कैंसिल। यहाँ बचा क्या आपका, बचा आपका एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा BD। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः जो है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आधार जो इस बार लेंगे, आधार इस साइड से लेंगे, आधार जो लेंगे AE लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा। देखिए पुनः एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू बराबर एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2। देखिए आधार इस बार लेंगे AE, आधार क्या लेंगे, AE। ऊंचाई जो लेना है, ऊंचाई जो लेंगे DM लेंगे, क्योंकि देखिए त्रिभुज ADE में आधार लिए, क्या लिए, AE। तो ऊंचाई क्या होगा, सिसलम क्या होगा आपका, DM। ऊंचाई क्या होगा, DM। अब पुनः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका निकालेंगे, DEC एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2। आधार क्या होगा DEC में, आधार आपका होगा, आधार होगा CE। आधार क्या होगा, CE। और सिसलम क्या होगा, DM, क्योंकि E बिंदु को कहाँ तक बढ़ाया गया है, A तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, A तक। तो सिसलम क्या होगा, DM। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का
अनुपात कर देते हैं। एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC बराबर ADE का क्षेत्रफल यहाँ देखिए कितना निकाले हैं, 1/2 गुना AE गुना DM बट यहाँ पुनः देखिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 1/2 गुना CE गुना DM। यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, DM क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल क्या होगा, कैंसिल होगा। और यह 1/2 भी क्या होगा, कैंसिल। यहाँ बचा क्या आपका, बचा आपका एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपका फिर, AE/CE। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या चीज़ दिया है, AD/BD बराबर AE/C, AD/BD बराबर AE/C। यहाँ ध्यान से देखिए AD/BD के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD/BD के बदले हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ BDE, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AE/C। AE/CE के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ DEC, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बोलिए जल्दी, एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ DEC, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए बराबर के दोनों साइड अंश के रूप में देखिए बराबर है, तो एरिया ऑफ ADE यह क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका, बचा आपका एक बटा एरिया ऑफ BDE इज इक्वल 1/एरिया ऑफ DEC, आपका यही बचा। अब देखिए वर्ज गुणन कर देते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC। 1 से गुना कीजिए फिर वही आ जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ बराबर है। इसलिए यह रेखा जो होगा क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि DE समांतर क्या होगा, BC। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है, DE पर स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए रेखा क्या होगा, रेखा जो होगा आपका समांतर होगा, इसलिए रेखा क्या होगा, समांतर। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए रेखा समांतर होगा, इसीलिए रेखा समांतर होगा। यहाँ अंत में लिख देंगे हम लोग प्यारे साथियों, अतः DE समांतर BC,
यही हमें साबित करके दिखाना था। यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखे थे ना, सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझा दिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक, सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको 3 से 4 बार अपने से बनाने का प्रयास करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।